एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो 13 फरवरी के दिन आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसके लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। हर एक प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इस तरह के ये निर्देशांक रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए पहला प्रश्न जल्दी से समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से पहला प्रश्न रहेगा। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगला है आपका, किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर रहेगा आपका केरल। तीसरा है, भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 14.8% भाग निवास करता है। चौथा है, अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो किसने करी थी? इसका आंसर रहेगा आपका जापान। और अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो 2012 को इनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। और छठा है, सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। अब चलिए यहाँ से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले का बी रहेगा और दूसरे का ए आपका रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से करिए। अब अगला जो प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से जो तीसरा है इसका 14.8 रहेगा और इसका जापान रहेगा और इसका 2000 आपका 12 रहेगा और यहाँ से आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेडेस से बना होता है, तो किससे? डेमोक्रेसिया से बना होता है। डेमोक्रेसिया इसका आंसर रहेगा। अगला है, भारत में हमेशा जन्म दर से डेडेस अधिक रही है, तो क्या रही है? मृत्यु दर। तीसरा है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं डेडेस करता है, तो उत्पादन एवं क्या करता है? उपयोग भी करता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य डेडेस संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है, तो किस पर? प्राकृतिक पर। अगला है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को डेडेस प्रणाली कहते हैं, तो कौन सी प्रणाली? बहुविध प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अगला है, गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट डेडेस ने जारी किया था, तो किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो इसका आपका रहेगा यहाँ से डेमोक्रेसी और इसका यहाँ पे हम भर लेंगे। और इसका यहाँ पे हम भर लेंगे छठे का। इंदिरा गांधी।
तो ये हो गए हैं। और सही जोड़ी में लाइए। तो पहली जोड़ी है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो 1977 से 1978 पहली। दूसरी है बस्तर, तो इसकी रहेगी छत्तीसगढ़। तीसरी है डाइट्रिज ब्रेडिस, तो इसका रहेगा जर्मन। और रॉबर्ट ओवेन, तो इसका रहेगा इंडियाना। और तुषारापात, तो इसकी रहेगी आपकी उत्तर में। और वन अधिनियम, तो इसका रहेगा 1865। तो ये हो गई जोड़ियां। यहाँ से नंबर हम डाल लेंगे जोड़ियों पर। तो चौथी, पांचवी, पहली, छठी और ये तीसरी रहेगी और ये आपकी दूसरी। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। दूसरा है किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? तो प्रायद्वीपीय भागों में। प्रायद्वीपो भागों में। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। तीसरा भर लेते हैं जल्दी से। तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939। अगला किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं? तो 10 से 19 वर्ष के। अगला स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। अगला है नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निर्वाचन कहलाती है। और यहाँ से कंप्लीट हम कर लेंगे इनको। तो मैं यहाँ पे भर देती हूँ पहले, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और अंतिम है जो आपका यहाँ पे इलेक्शन रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपके सत्य हैं। तो पहला है आपका, तो यहाँ पे टिक कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आपके पास समय भी नहीं है इतना, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनको। पांचवा सत्य है और छठा सत्य है। इसी तरह से यहाँ से भी हम कंप्लीट करेंगे। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा आपका सत्य है, पांचवा सत्य और छठा सत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न है। भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए, जलवायु से क्या आशय है? तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप लेते चले साथ में सभी प्रश्नों का। और यहाँ से गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखना है और ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर। और फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? और ये इसका अथवा है। 11 प्रश्न जल्दी से समझेंगे। तो 11वां है रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। घुमंतु खेती क्या है? अंग्रेजी से नुकसानदायक क्यों मानते थे?
और संविधान क्या है, और ये संविधान की 2 विशेषता आपको लिखनी है और निर्वाचन आयोग के कार्य आपको बताना है। तो चलिए 16वां प्रश्न पढ़ते हैं। भरोसा रखें, अच्छे से कंप्लीट करें। आपको लगातार मिनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई गई है। जिन बच्चों ने लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी की है और अभी तक कर रहे हैं, उनको पता है कि जो प्रश्न मैंने एग्जाम में बताए हैं पूरे आए हैं। हिंदी का आपका जो पेपर था वो भी पूरा आया है। तो पूरे ऐसे प्रश्न आपके लिए यहाँ पे बहुत मेहनत से तैयार किए हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है सभी प्रश्नों को। समानता के अधिकार को स्पष्ट करना है आपको, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता लिखनी है, और भारत में गरीबी के प्रमुख कारण भी आपको बताने हैं। तो आज की इस क्लास में जितने भी आपको मैंने समाज विज्ञान के प्रश्न बताए हैं सभी को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर करें और भरोसा रखें इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा।